Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to discuss an English question paper of class 7th और ये आपका हाफ ईयरली का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स के लिए। सितंबर तक का सिलेबस आता है आपके हाफ ईयरली में। सो लेट्स सी नाउ। बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो पहले आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। बिकॉज जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हैं या फिर हर क्लासेस के और जितने भी ऑफलाइन एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो मिस ना हो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन नाउ। 3 घंटे का पेपर है आपका एंड 80 मार्क का एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन। सबसे पहले 2 आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे। पहले पैसेज रीड कर लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको आंसर्स करने हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को आप 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। या तो वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करने वाले, या फिर कंज्यूमर हो सकते हैं, कंज्यूम करने वाले, खाने वाले। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। उनके फंक्शन के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। कैसे? प्रोड्यूसर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर फूड। प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव बाय गैदरिंग फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। बाकी ऑर्गेनिज्म से फूड जो कलेक्ट करते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय 2 प्रोसेसेस। प्रोड्यूसर्स 2 तरीके से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ द 2। मेन यही है। प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स को कहा जाता है क्योंकि वही सिर्फ अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी हम सभी कोई भी एनिमल उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन इज केमोसिंथेसिस इज अनदर मेथड। दूसरा मेथड है हमारा केमोसिंथेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। ओके, प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स हमारे मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स सम बैक्टीरिया ऑल्सो प्रोड्यूस देयर फूड। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि खुद अपना फूड बनाते हैं केमोसिंथेसिस से। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बाय गैदरिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स। बाकी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड से प्लांट से अपना खाना लेते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑफ 3 टाइप। कंज्यूमर अब 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर आर दोज हु मेनली कंज्यूम प्लांट्स। जो कि प्लांट्स खाते हैं उनको, जिनको आप हर्बीवोरस कहते हैं, वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है। प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, उसके बाद उनको किसी ने खाया, वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। हेंस लाइक डियर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है और उसको सपोज करिए लायन खा रहा है तो लायन हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। हेंस दे आर कॉल्ड कार्निवोरस, इसलिए हम उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। अ टर्शरी कंज्यूमर इज आर द टॉप कार्निवोरस। टर्शरी कंज्यूमर हमारे टॉप कार्निवोरस होते हैं विच कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम करते हैं। दे आर कॉल्ड टॉप कार्निवोरस बिकॉज दे आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल। उनको कोई दूसरा एनिमल नहीं खाता है, इसलिए उनको हम लोग टॉप कार्निवोरस कहते हैं। ओके, छोटा सा पैसेज, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द 2 प्रोसेस ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग। फूड प्रोड्यूस करने के 2 प्रोसेस क्या आपको बताया, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। तो आप दोनों आंसर्स लिख देंगे इसके। नेक्स्ट आर व्हाट आर कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं आपके हु ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, वो हमारे कार्निवोरस हैं। व्हाट आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हु ईट प्लांट्स, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, वो आपके हर्बीवोरस हैं। हु इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? हमारे प्लांट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, आंसर आपको दिया हुआ है। हु इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? हमारे कंज्यूमर हमारे आपके, एक सेकेंड, डेफिनेशन इसी में से ही देख लेते हैं। सो हियर इट इज, कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव बाय गैदरिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। बाकी से जो खाना लेके अपना सर्वाइवल इंश्योर करते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। ओके, सो ये आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के आपको दिए हुए हैं पीछे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो तीनों आप लिख देंगे। गिव द 3 फॉर्म ऑफ ईट। ईट की 3 फॉर्म्स कौन सी होती है? ईट, सेकेंड वन इज एट, एट, एंड थर्ड वन इज ईटन। ओके, तो ये आपकी 3 फॉर्म्स है ऑफ द वर्ड ईट। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करना है होता है बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूट का ऑपोजिट हो जाएगा कलेक्ट, इकट्ठा करना। नेक्स्ट इज राइट फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ईट। खाने का एक सिनोनिम क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है कंज्यूम करना। ये आपको पैराग्राफ में दिए भी हुए हैं। ओके, सो ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ है।
आपको रीड करना है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ पूरा पैसेज, आप खुद रीड करेंगे एंड क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं चाहे वो राइटिंग के या फिर ग्रामर के, वो मैं आपको पूरा बता दूंगी। तो देख लीजिए, जो आपका फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, आपने सुना होगा, जीके में पढ़ा भी होगा, डल लेक पर एक पोस्ट ऑफिस है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि तैरता रहता है कॉन्स्टेंटली, उसके बारे में ये आपको दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर। श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की लोकेशन क्या है, एड्रेस आपको बताना है कहाँ पर है वो। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सील, उसमें जो सील यूज होती है, स्टैम्प जो यूज होती है, उसमें क्या स्पेशल है। हाउ इज पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करने में वो पोस्ट ऑफिस कैसे यूजफुल है। हु रीनेम द पोस्ट ऑफिस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, उसका नाम किसने बदला, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किसने रखा है। एंड व्हाट आर द 2 रूम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस यूज फॉर, जो 2 रूम्स हैं उसके वो किस लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज पोस्ट ऑफिस बेनिफिशियल फॉर लोकल, लोकल जो लोग हैं उनके लिए कैसे वो यूजफुल है आपका पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर दैट द पोस्ट ऑफिस हैज़, कौन सा सबसे बड़ा फेयर है जो कि पोस्ट ऑफिस के लिए है वहाँ पर। हाउ इज पोस्ट ऑफिस बिग बोन टू द पीपल, लोगों के लिए किस तरीके से एक बोन एंड बेन एक अच्छा है वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अट्रैक्शन। ओके, तो ये पैराग्राफ 5 में आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कुछ सिनोनिम्स जो अट्रैक्शन के हो सकते हैं, यू हैव टू फाइंड इट, आप ढूंढ लेंगे बाद में। अपील हो सकता है, अट्रैक्ट करना, या फिर आपका अट्रैक्टिव हो सकता है, डिज़ायरेबल हो सकता है। ओके, डिज़ायरेबल, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑफ द वर्ड अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ कर्स, कर्स का एंटोनिम क्या होगा, कर्स का एंटोनिम होगा बून। कर्स मतलब एक तरीके से गलत जो आपके लिए है, बून मतलब किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है ये, ठीक। ओके, सो ये आपका पैसेजेस थे। अब हम आते हैं राइटिंग स्किल पर। तो सबसे पहला है आपका, फर्स्ट वन इज राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल अबाउट सोशल साइंस एग्जीबिशन। 7th क्लास में एक नोटिस हमेशा आता है आपका, या तो आपके स्कूल में कोई फंक्शन के लिए, एनुअल डे है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए आपको नोटिस लगाना होगा एज हेड बॉय या फिर कोई भी स्कूल का। या फिर लॉस्ट एंड फाउंड का आता है कि आपकी रिस्ट वॉच खो गई है, उसके लिए नोटिस लिखो, कुछ आपको मिला है उसके लिए नोटिस लिखो। सो नोटिस आपको ज़रूर आना चाहिए। ये मैं बता देती हूँ कैसे लिखते हैं आप, जो भी डिटेल्स है वो लिखेंगे। आप हेड गर्ल है, आपको स्कूल का नाम दिया रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कि नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। ओके, सबसे ऊपर यहाँ पर सेंटर में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, केवी, जो अभी आपकी केवी का नाम है। यहाँ पर आप लिखेंगे नोटिस। देन आप यहाँ पर जो भी, जैसे कि इसमें सोशल साइंस एग्जीबिशन है आपका, तो यहाँ पर आप सोशल साइंस एग्जीबिशन लिखेंगे बड़ा बड़ा, जिससे कि जो भी, जिसको भी इंटरेस्टेड हो, जो पढ़े तो उसको पता लग जाए कि सोशल साइंस एग्जीबिशन के बारे में नोटिस है। नोटिस होता है ना, बोर्ड पर लगता है, जिससे कि आते जाते बच्चे उसको पढ़ सके। और उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, देन आप नीचे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, लास्ट में आपका जो भी डेजिग्नेशन है वो होगा, ठीक। तो इसका एक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये नोटिस आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो बॉक्स का ध्यान रखना, बॉक्स में लिखना है। उसके बाद आप ऊपर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, देन नोटिस, उसके बाद डेट, एंड यहाँ पर जो भी आप सीवी रमन नेशनल साइंस एग्जीबिशन और सोशल साइंस एग्जीबिशन जो भी है, इसको आप देख लीजिए। आप सिर्फ इवेंट का नाम चेंज कर दीजिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आप एज इट इज़ रखेंगे। सो इट इज़ टू हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1st to 12, या फिर अगर आप SST को एग्जीबिशन रख रहे हैं 6 to 12, जो जहाँ तक भी आपको क्लासेस लेनी है, सब बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है दैट दिस ईयर आवर स्कूल इज़ हेल्डिंग, जो भी आपका एग्जीबिशन है, हमारा स्कूल ये एग्जीबिशन हेल्ड कर रहा है, सोशल साइंस जो भी है, मैथ्स एग्जीबिशन, वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी। ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल के बिहाफ पर आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली, मैं चाहती हूँ कि सभी जो बच्चे हैं वो एंथुजियास्ट बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। एंड गिव देयर नेम टू द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर को अपना नाम दे दे। द आउटसाइडर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड, बाहर के जो लोग हैं वो भी इन्वाइटेड है। फॉर एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, तो नीचे जो नाम दिया है उसको आप कॉन्टैक्ट करें, आप अपना नाम लिखेंगे और आप किस हैसियत से ये नोटिस लिख रहे हैं, स्कूल हेड गर्ल है, हेड बॉय है आप, या फिर उस क्लब के मेंबर है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, सो ये इस तरीके से आप अपना नोटिस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर रोहित मित्तल, आपको नाम दिया हुआ है, स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। व्हाट इज स्टूडेंट ऑफ केवी मुजफ्फरनगर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू सैंक्शन यू मेडिकल लीव फॉर 2 days। वेरी इजी, अगर 7th क्लास में आप 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लीव एप्लीकेशन आ जाती है तो बहुत अच्छा है। इसका आंसर मैं बताऊंगी नहीं, बस एक बार आपको दिखा देती हूँ लीव एप्लीकेशन आप कैसे लिखते हैं।
वैसे आपको पता भी होगा, सबसे पहले द प्रिंसिपल, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, सिटी का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट ज़रूर लिखेंगे, डेट लिख दीजिए एक लाइन छोड़कर, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका लीव एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट डियर सर और मैम, और यहाँ पर कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, सफरिंग फ्रॉम फीवर और सिकनेस और जो भी है, सो आई कुड नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर नेक्स्ट 2 days, 2 दिन के लिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। प्लीज़ मुझे नेक्स्ट 2 days की छुट्टी दी जाए, काइंडली ग्रांट मी लीव, आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड। और चाहो तो डॉक्टर का वो मैंने अटैच कर दिया, लिखने में क्या जा रहा है, सो योर्स ओबीडियंटली, नीचे आपका नाम। ओके, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप एप्लीकेशन में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ये आप खुद लिख लेंगे। ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर बहुत ज़रूरी है, ट्रीज़ अलग अलग चीज़ें जो हमें देते हैं, क्या फ़ायदे हैं ट्रीज़ के। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सफाई क्यों ज़रूरी है, सफाई के लिए बहुत कुछ आजकल चल भी रहा है। ओके, अब हम आपके ग्रामर पोर्शन पर आते हैं। राइट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, एंटोनिम, सॉरी उनके एंटोनिम्स आपको लिखने हैं, उल्टे शब्द लिखने हैं। सोबर, सोबर मतलब होता है कोई भी पर्सन जो ड्रंक ना हो या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड, उसने कोई चीज़ ना ली हो। सोबर का ऑपोजिट होता है ड्रंक। ओके, जो अपने सेंसेस में नहीं है पर्सन, ड्रंक। ओके, नेक्स्ट इज ग्रो, ग्रो करना, बढ़ना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका श्रिंक, श्रिंक करना। नेक्स्ट इज लॉन्ग, ये तो बहुत ईजी है, शॉर्ट। नेक्स्ट वन इज लॉस्ट, लॉस्ट का हो जाएगा फाउंड। ओके, आगे आते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल चूज करना है। नीना वॉज लुकिंग फॉर द डैश जॉब, तो नीना वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। आर्टिकल्स आपको पता होगा, ए एन द, एन आता है आपके जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। वुड यू लाइक डैश एप्पल, तो एन एप्पल आएगा इसमें, क्या तुम एक एप्पल, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज ही इज़ एन MLA आएगा इसमें, बच्चे द MLA लिख देते हैं। एम की यहाँ पर जो साउंड हो रही है वो अ से शुरू हो रही है, एक्चुअली अन MLA, म से शुरू नहीं हो रही है एम की साउंड, दैट इज वाई यहाँ पर एन आता है। सो इसका एन करेक्ट आंसर है। द सन राइज सेट्स इन द वेस्ट, आपकी द एक जो वेस्ट है वो एक डायरेक्शन है जो कि एक ही है, सो द वेस्ट। नेक्स्ट इज अरेंज, एक ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है फ्रॉम क्लास 6, आपका जो जम्बल वर्ड्स जो हैं आपको इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले रिलीजन यूनिटी प्रमोट शुड, सो इसका आंसर होगा रिलीजन शुड प्रमोट यूनिटी, रिलीजन को यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए। आप इस तरीके से इसको अरेंज करके लिख देंगे। नेक्स्ट इज रोट रस्किन बॉन्ड दिस स्टोरी, सो दिस स्टोरी रोट सॉरी रस्किन बॉन्ड रोट दिस स्टोरी, सॉरी रस्किन बॉन्ड रोट दिस स्टोरी। ओके, नेक्स्ट इज वेंट द स्टेडियम क्रिकेट मैच आई टू मैच टू, ओके वॉच, सॉरी, सो इसका आंसर होगा आपका आई। ओके, वेंट टू द स्टेडियम टू वॉच क्रिकेट मैच। ओके, आई वेंट टू द स्टेडियम टू वॉच क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम गया था। द अकबर सिंगर तानसेन वॉज ग्रेटेस्ट कोर्ट ऑफ, सो तानसेन वॉज ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ द अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट के ग्रेटेस्ट सिंगर थे तानसेन। ओके, सो इस तरीके से आप इनको रीअरेंज कर देंगे। नेक्स्ट लिटरेचर है, ये आपके बुक से क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो मैं इनके आंसर्स आपको नहीं बताऊंगी, आई एम श्योर बुक में आपने पढ़ लिए होंगे, आपके टीचर ने आपको कराए भी होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, वो एक पोएम आपको दी जाएगी, पोएम कौन सी है, पोएट क्या है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल लाइज टू कीप द शेड फ्रॉम हिज डेन। ओके, मुझे पता है वहाँ कोई घोस्ट नहीं है, मेरा भाई जब वो झूठ बोलता है ताकि वो डेन से मैं दूर रहूँ। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं था जो वहाँ से स्टेयर कर रहा हो, झाँक रहा हो या फिर स्ट्रेंज नॉइजेस निकाल रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, स्पाइडर्स भी वेब से जा चुकी थी। सिंस आई डोंट नो व्हेन, क्योंकि मुझे नहीं पता कब, आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून, एक दिन मैं जल्दी उस शेड में जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन सिर्फ अभी नहीं। तो आपको पोएम का नाम बताना है, किस पोएम से स्टैंजा लिया गया है, पोएट का नाम बताना है, वो क्या प्लान कर रहा है टू डू सोन, वो डेन में जाने का प्लान कर रहा है। व्हाई डज पोएट्स ब्रदर लाई टू हिम, क्यों उसने झूठ बोला, आपको पता होगा अगर आपने पोएम पढ़ी है। व्हाट इज़ अ शेड, एक शेड क्या होता है। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स, किसी 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। वाई वॉज किंग एडवाइज टू गो टू मजिशियन, किंग जो ने क्यों एडवाइस किया मजिशियन के पास जाने के लिए। वॉट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। ओके, कौन सी वो नॉइज थी जिसने मृदु को स्टार्टल कर दिया और महेंद्रन को फ्राइटेंड कर दिया, डरा दिया। What 3 things did गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के खरीदने से पहले गोपाल ने कौन सी 3 चीज़ें की।
When everyone wants a clear sky, what does a rebel want most? जब हर कोई clear sky चाहता है तो rebels क्या चाहते हैं? Who is the speaker of the poem The Rebel? Rebel का speaker कौन है? What was Mr. Gessler's complaint about big firm? Mr. Gessler की complaint क्या थी बड़े जो firms हैं उनके बारे में? Why did निषाद and माया get a holiday? उनको एक holiday क्यों मिली निषाद और माया को? नेक्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन के आंसर्स करनी है, आपके 2 मार्कर्स हैं. वॉट जॉब आर न्यू एंड ट्रेन फॉर? किस जॉब के लिए न्यू एंड ट्रेन थी? वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू स्ट्रीम? उसने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में क्यों पुश किया, धक्का दिया? वाई वॉज सोपीज वॉट वॉज सोपीज फर्स्ट प्लान? सोपी का पहला प्लान क्या था? वाई डिड इट नॉट वर्क? वो काम क्यों नहीं किया? हाउ डू द स्मॉलेस्ट डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर? छोटे जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में वो अपनी जो वाटर की नीड है उसको कैसे पूरी करते हैं? Who advised गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर? गोलू को किसने एडवाइस किया लिम्पोपो रिवर में जाने के पास जाने के लिए? वाई इज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल? मिस्टर पर्सल को आउल से क्यों कंपेयर किया गया, उल्लू से क्यों कंपेयर किया गया है? ये आपके 5 मार्कर्स हैं यहाँ पर, 5 मार्क का कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है. डू यू थिंक मिस्टर गेस्लर वॉज अ फेलियर एज अ बूट मेकर और एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन? आपको क्या लगता है मिस्टर गेस्लर फेल हो गया था क्योंकि उसको बूट बनाने नहीं आते थे एज अ बूट मेकर, या फिर कंपटीशन की वजह से वो फेल हो गए थे? डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर वर्ड्स. आपको डेजर्ट अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था एंड होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आते होंगे एंड थोड़ा सा यहाँ से आइडिया भी मिल गया होगा पेपर कैसा आता है और आपकी कितनी प्रिपरेशन है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो यू विल कम टू नो. ओके, थैंक्स अगेन.